जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज इस लाइव चर्चा का जो विषय है, स्वयं को भूल जाने वाला ध्यान। स्वयं को भूल जाने का ध्यान, क्या कोई ऐसा ध्यान है जिससे कि मनुष्य स्वयं को भुला दे? किसी महानुभाव ने बड़ी जिज्ञासा से ऐसा प्रश्न किया। कोई ऐसा ध्यान विधि है जिससे कि मनुष्य स्वयं को भुला दे? अब यहाँ पर स्वयं को भूल जाना का अर्थ क्या है? हम अपने आप को ही भूल जाएं। हमें पता ही ना रहे कि हम क्या हैं। हम जो भी हैं हमें स्मरण ना रहे, हम अच्छे हैं बुरे हैं। स्वयं को भूल जाने वाला ध्यान, अपने अस्तित्व की कोई खबर ही ना रहे। क्या ध्यान में ऐसा संभव है? जी हाँ, ध्यान में ऐसा संभव है। लेकिन ध्यान का लक्ष्य क्या वास्तव में स्वयं को भूलना है? अनायास कोई पूछ देता है, अनायास कोई कह देता है, ठीक है उसने शास्त्रों का अध्ययन ना किया हो, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा आ गई कि काश ये संपूर्ण संसार शून्य हो जाए। इसमें जो मेरा अस्तित्व है, जिस रूप में भी है, जैसे भी है, उसका कुछ पता ना हो, उसका कोई खबर ना हो, उसका कोई संकेत ना हो मेरे मस्तिष्क में, मेरी स्मृति में, तभी आप स्वयं को भूल पाएंगे। लेकिन ध्यान का उद्देश्य स्वयं को भूलना नहीं है। ध्यान का उद्देश्य स्वयं की प्राप्ति है। ध्यान का उद्देश्य स्वरूप की प्राप्ति है। तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। महर्षि पतंजलि कहते हैं तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। ध्यान का उद्देश्य तो स्वरूप में स्थित होना है। ध्यान का उद्देश्य स्वयं को भूल जाना तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर यहां पर कोई जिज्ञासु स्वयं को क्यों भूलना चाहता है? वास्तव में हम जिसे स्वयं कह रहे हैं वह उपाधि है, वह विवर्त है। आदिगुरु शंकराचार्य अपने विवेक चूड़ामणि साहित्य में, ग्रंथ में वो कहते हैं कि आत्मा को उपाधियां लगी हुई हैं कि मेरा ये शरीर भी एक उपाधि है, या आपका शरीर एक उपाधि है। उस शरीर का रंग काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, चौड़ा है, पतला है, मोटा है, नाटा है, जैसा भी है, ये सब एक उपाधियां हैं। यह सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है। आज का जो विषय है वो बड़ी गहराई में सोचने वाला विषय है, समझने वाला विषय है। स्वयं को भुला देना, वास्तव में इन उपाधियों को आपने स्वयं मानकर रखा है। महर्षि पतंजलि इस विषय में बड़ा सुंदर लिखते हैं अपने योग सूत्र में। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा
वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। योग क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। चित्त वृत्ति के निरोध से क्या होगा? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तद द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अर्थात ये 3 सूत्र हैं। एक सूत्र कहता है कि चित्त वृत्ति का निरोध करना ही योग है। चित्त वृत्ति के निरोध से क्या होगा? जब चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तदृष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, आप स्वरूप की प्राप्ति कर लेंगे। आपका जो ओरिजिनल सेल्फ है, जो रियल सेल्फ है। योग क्या है? स्वयं की साधना से स्वयं को जानना और स्वयं में स्थित होना ही योग है। स्वयं की साधना से स्वयं को जानना और स्वयं में स्थित हो जाना ही योग है। तो फिर स्वयं से बचकर हम कहां जाएंगे? लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया, अगर चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ, तद द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, स्वरूप में स्थिति नहीं बनी, तो महर्षि पतंजलि फिर आगे लिखते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अर्थात फिर आपकी जो वृत्तियां हैं वही स्वरूप हो जाएंगी। स्वरूप की जगह स्वरूप को अध्यास हो जाएगा, पोजेशन हो जाएगा। अध्यास, अद्वैत वेदांत में इस शब्द का प्रयोग बहुत होता है। अध्यास माया का अध्यास है, अर्थात पोजेशन। यू आर पोजेस्ड, यू आर पोजेस्ड, आप पोजेस्ड हो चुके हैं। किसी घोस्ट से नहीं, किसी इविल स्पिरिट से नहीं, किससे? अपने सेंसेस से, अपने इंद्रियों से, वृत्तियों से, विचारों से आप पोजेस्ड हैं। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, फिर वृत्तियां ही आपका स्वरूप बन जाती हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वृत्तियां मतलब कि जो जैसा आप सोच रहे हैं, जो भी वृत्तियां चल रही हैं, वही आपका स्वरूप बन जाती हैं। तो जिस साधक ने यह प्रश्न किया कि स्वरूप, मैं स्वयं को भूल जाऊं, अर्थात इन वे वृत्तियां वहां रही ही ना, जो मुझे क्या एहसास दिलाती हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा शरीर ये है, मैं ये हूं, मैं इसकी पत्नी हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसका पिता हूं, मैं इसकी, ये सारी उपाधियां हैं। ये रियल सेल्फ नहीं है आपका कि आप ये हो, आप ये हो, आप यहां रहते हो, आप वहां रहते हो। सब कुछ वैनिश कर जाए तो वहां पर रियल सेल्फ रियलाइज हो जाएगा। रियल सेल्फ, जिसको हमने सेल्फ समझ रखा है, हम उस सेल्फ से अलग हो जाएं। क्या कोई ऐसी अवस्था हो सकती है? क्या कोई ऐसा ध्यान हो सकता है कि हमारी जितनी भी उपाधियां हैं, हम मनुष्य हैं, यह भी एक उपाधि है। हम पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। हम किसी के पुत्र हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के परिवार से हैं। हम कोई नौकरी करते हैं तो वहां हमारा कोई पोस्ट है। ये सारी उपाधियां हैं जिनको हमने स्वयं मान के रखा है। इस स्वयं से छुटकारा मिल जाए और इस स्वयं से हम शांत हो जाएं, हम ऐसी अवस्था में चले जाएं जहां पर हमारा यह जो वृत्ति रूप स्वरूप है वह रहे ही ना और रियल सेल्फ वहां आ जाए। जो प्योर कॉन्शियसनेस है उसका रियलाइजेशन हो जाए, जो शुद्ध चेतना है उसका साक्षात्कार हो जाए। नो दाई सेल्फ, सुकरात ने कहा था, अगर कुछ जानना है तो स्वयं को जानो। स्वयं से ही स्वयंभू है। जो स्वयं को जानता है वही स्वयंभू को जान पाता है। इसीलिए वृत्ति सारूप्यम, यह जो स्वरूप, वृत्तियां जो हमारा स्वरूप बन चुकी हैं, विचार जो हमारे स्वरूप बन चुके हैं, वो खत्म हो जाने चाहिए। और जब शून्य की प्राप्ति होगी तो वहां शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस
रियल सेल्फ का रियलाइजेशन होगा, उसे आत्म साक्षात्कार कहेंगे। वहां तुर्यातीत, तुर्या अवस्था, तुर्यातीत, उसकी ओर हम चलेंगे, उसकी ओर हम जाएंगे और स्वयं को हम जान पाएंगे। नहीं तो अभी हम जो भी स्वयं के बारे में जानते हैं वह सब उपाधि है, मिथ्या है। उपाधि मतलब जो हम नहीं, जैसे किसी को उपाधि दे दी जाती है। मिलिट्री में, आर्मी में रिटायरमेंट के टाइम कुछ लोगों को उनके काम को देकर उनको ऑर्नरी रिटायरमेंट दिया जाता है, रैंक दिया जाता है, उनका रैंक को बढ़ाकर उनको रिटायर किया जाता है, एक उपाधि दे दी जाती है। लेकिन क्या आप वही हैं जो आपको उपाधि दे दी, दुनिया ने दे दी, किसी रूप में दे दी? किसी को अच्छी उपाधियां मिलती हैं जिसमें उसका मान सम्मान बढ़ता है, किसी को बेचारे को बुरी उपाधियां मिल जाती हैं, बदनामी मिल जाती है, कई बार कुछ ना भी करे तो भी बदनामी मिल जाती है, कुछ ऐसी उपाधियां मिल जाती हैं। लेकिन जो भी उपाधि है, अच्छी है चाहे बुरी है तो मिथ्या। कोई भी उपाधि है, अच्छी है चाहे बुरी है, वो है तो मिथ्या ही, क्योंकि वो वृत्ति है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अगर तुम स्वरूप को नहीं जानोगे, चित्तवृत्ति निरोध करके योग के माध्यम से अपने स्वयं को प्राप्त नहीं करोगे, तो यह जो वृत्तियां हैं, यह जो संस्कार हैं, यह जो उपाधियां आपको मिली हैं, वही स्वरूप जैसा प्रतीत होने लगेंगी। और योगी यही चाहता है कि ये जो स्वरूप बन गया है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं स्टूपिड हूं, मूर्ख हूं, बुद्धिमान हूं, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैं योगी हूं, मैं योगी नहीं हूं, जो भी है, बहुत तरह की बातें हैं। योगी होना तो तभी होगा ना जब आदमी स्वयं की ओर बढ़े, स्वरूप की ओर बढ़े, स्वरूप की अवस्था की ओर बढ़े। तो क्या कोई ऐसी अवस्था है जहां पर हम स्वयं को भुला दें? कौन सा स्वयं? या वृत्ति रूप स्वयं जो है हम उसको भुला दें? यह वृत्ति रूप जो स्वयं है, जहां पर हमने बहुत कुछ मान के रखा है कि मैं ये हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं बच्चा हूं, यह भी एक उपाधि है। अनेकों उपाधियों को हमने धारण करके रखा है, अनेकों उपाधियों को हमने धारण करके रखा है, अनेकों उपाधियां हमसे जुड़ चुकी हैं, अनेकों रूप में। एक तो मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्य होने की उपाधि हो गई, ऊपर से जिस घर में जन्म लिया वहां पर किसी के पुत्र बन गए, किसी के बाद में पिता बन गए, किसी के कुछ बन गए, किसी के कुछ बन गए, तो वो भी सारी उपाधियां आपको मिली हुई हैं। इन सब से हम क्या अलग कुछ महसूस कर सकते हैं जहां पर हमारे इन सभी उपाधियों के होने का कोई अनुभव ही ना हो? हम ये हैं, ये नहीं हैं, ऐसा कुछ अनुभव ही ना रहे, तो हम स्वयं को भुला देंगे। कौन सा स्वयं? यह जो उपाधि रूप स्वयं है, यह जो मिथ्या स्वयं है, मिथ्या अहंकार है, जहां बुद्धि भेद करती है और भेद करते हुए हमें हमारे लिए कई उपाधियों को निर्मित कर देती है। तो उस स्वयं को हम भुला सकें जो वृत्ति रूप स्वयं है, वृत्ति रूप स्वरूप है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो जब ध्यान होगा, सारी वृत्तियों का निरोध होगा, एक वृत्ति रह जाएगी, एक ही भाव हो जाएगा योगी, और उस एक ही भाव में फिर कुछ रहेगा नहीं, बस एक वृत्ति रहेगी, उसके बाद कुछ रहेगा नहीं, और उसके बाद वह एक वृत्ति भी जब लीन होने लगेगी तो समाधि की अवस्था बन जाएगी, वहां पर कुछ नहीं रहेगा। आपका जो यह स्वयं है, जो अनेक उपाधियों के रूप में है कि आप फलाने व्यक्ति हैं, आपका फलाना नाम है, आपका फलाने रिश्तेदार हैं, आपकी फलाना रैंक है, आपकी ये पोस्ट है, ये जितनी भी उपाधियां आपको मिली हैं सारी की सारी वहां शून्य हो जाएंगी। आप स्वयं को जान पाएंगे,
जी हाँ, आप स्वयं को जान पाएंगे, आप शून्य में पहुंच पाएंगे। जब वैसा ध्यान होगा, उसी तरह का जब ध्यान होगा, तभी तो वैसा होगा। योग सूत्र यही समझाता है। और ध्यान योग का अभ्यास, ये जो ध्यान योग का कोर्स है, वास्तव में यह जो उपाधि रूप जो स्वयं है, इसको शून्य करने के लिए, इससे मुक्त होने के लिए है। यह जो ध्यान योग का कोर्स कराया जाता है, वास्तव में इसी अवस्था की प्राप्ति के लिए, जहां पर आप इन उपाधियों से मुक्त हो सके, जहां पर आप ऐसे शून्य का अनुभव कर सके, जहां ये उपाधियां आपको पता ही ना चले कि आप हैं कौन, हु आर यू। अभी तो बहुत सारे लेबल्स आपको दिए गए हैं कि आप ये हैं, आप वो हैं। अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। कुछ अच्छे महसूस होते हैं, कुछ बुरे महसूस होते हैं। लेबल्स कई दिए गए हैं आपको। लेकिन ये जो लेबल्स दिए गए हैं, ये सब शून्य हो जाए, हमें इनका एहसास ना हो। जब आप ध्यान योग करते हैं, जब आप प्रणव ध्यान करते हैं, तो आपको बिल्कुल अव्यक्त अवस्था में ले जाया जाता है कि आप ध्यान करते करते बिल्कुल शून्य का अनुभव करें। आपको ऐसी अवस्था की ओर ले जाया जाता है। आप अपनी उपाधियों का ध्यान ना करें कि आप मनुष्य हैं कि क्या हैं। आप बिल्कुल उस चेतना रूपी सागर में आप गोते लगाएं। शुद्ध चेतना, आनंद है वहां पर, रोमांच है वहां पर। नाद से क्या होता है? नाद सुनते सुनते, नाद रूपी घोड़े पर जब योगी सवार होता है, तो वो ना घोड़ा रह जाता है, ना सवारी रह जाता है। न सवारी और न सवार, दोनों शून्यता को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात नाद भी खत्म हो जाएगा और नाद का ध्यान करने वाला भी शून्य का अनुभव करने लग जाता है, लीन होने लग जाता है। तो अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि हम स्वयं को कैसे भुला दें, तो यह ध्यान योग का कोर्स गंभीरता से धारण करिए। यह गंभीरता से करने योग्य कोर्स है। तो यह ध्यान योग का कोर्स आपको उसी दिशा में ले जाता है जो आप, कि हम स्वयं को भुला दें। स्वयं को भुलाने का मतलब अनेकों वृत्तियां, अनेकों रूप जो हमने धारण किए, वो सब शून्य की अवस्था में चले। वहां अस्तित्व नहीं रहेगा, सिर्फ सत्व ही सत्व रहेगा। आत्मा ही आत्मा, ब्रह्म ही ब्रह्म। वहीं पर अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव होगा। लेकिन उसके लिए हमें अभ्यास, प्रयास करना पड़ेगा। ध्यान योग का कोर्स आपको ऐसी शून्य की अनुभूति से जोड़ देता है, ऐसी अवस्था की ओर हमें ले जाता है जहां स्वयं के होने का अनुभव बचे ही ना, रहे ही ना। लेकिन जो वास्तविक स्वयं है, उसका साक्षात्कार करवा देता है। जो वास्तविक स्वयं है, जो रियल सेल्फ है। अभी जो सेल्फ है वो रियल नहीं है, मैनिपुलेटेड है, उपाधि रूप में है। ठीक है, तो हमें ऐसा ध्यान करना पड़ेगा। और यह ध्यान योग ऐसा ही विषय है, ऐसा ही अभ्यास है। यह ध्यान योग का अभ्यास 20 सितंबर से 1 महीने का ड्यूरेशन, 1 मंथ गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल अतीन्द्रिय साधना, निर्देशित साधना और आध्यात्मिक हीलिंग, उपचार, हीलिंग एनर्जी को हम कैसे यूज करें। तो यह जो ध्यान योग जो ट्रांसेंडेंटल है, अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परे है, वह हमें ऐसी अवस्था में लेकर जाता है जहां पर हम पूर्ण शून्य का अनुभव करने लग जाते हैं। हमारा जो अपना अस्तित्व है, जो मन बुद्धि पे आधारित है कि हम फलाने व्यक्ति हैं, फलाने के पुत्र हैं, फलाने के भाई हैं, फलाने के मित्र हैं, फलाने के पिता हैं या माता हैं, कुछ भी हैं,
वास्तव में वो सब हम नहीं हैं। हमारा जो रियल शेल्फ है, जो शुद्ध चेतना है, हम तो वो हैं। हमें उसे जानना चाहिए। हम उसमें अनुभव करना शुरू कर देते हैं, उसमें लीन होना शुरू कर। तो आवश्यकता है हमें उस मार्ग पर चलने की। वो अचानक से नहीं हो जाएगा जो आप समझ रहे हैं कि हमें अपने स्वयं की फीलिंग खत्म हो जाए। वह ध्यान के माध्यम से ही, धारणा ध्यान के माध्यम से ही संभव है। ध्यान योग करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। ध्यान योग का, प्रणव का जो लोग कोर्स कर रहे हैं और जो कर चुके हैं, उन्हें यह बात समझना है। प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रणव का अभ्यास होगा, गहराई में उतरेंगे, अव्यक्त अवस्था में उतरेंगे। वहाँ आनंद की अनुभूति, सुकून, एक विचित्र सा और आनंद, ऐसा लगेगा कि बस इस अवस्था में बने रहें। लेकिन संस्कारों के जो वेव्स हैं अभी चलेंगे, अभी ख़त्म नहीं होंगे, फिर से आएंगे, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा उस अवस्था में पहुंचने का जहां हमारे अपने यह जो वृत्ति रूप स्वयं है, इस स्वयं का कोई भान ही ना हो, कोई स्वयं का अनुभव ही ना हो। हम इतना शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं। क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, यह योग विद्या है। योग मार्ग से निश्चय ही ऐसा संभव है। तो हमें ध्यान योग का अभ्यास करना, ध्यान योग में रत होना जरूरी है। तो धीरे 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 वृत्तियों का निरोध होते होते हर तरह की वृत्तियों का निरोध होगा, हर तरह के संस्कारों का निरोध होगा। अंततः हम इस वाले स्वयं को भूल जाते हैं और हम अपने वास्तविक स्वयं से जुड़ जाते हैं। हम अपने वास्तविक स्वयं से जुड़ जाते हैं, रियल सेल्फ से हम जुड़ जाते हैं। तो बिना ध्यान योग किए भला ऐसा संभव कैसे है? ध्यान आपको लेकर जाता है उस अवस्था में। सर्वप्रथम आपकी सभी वृत्तियों को वो रोकता है और अंत में एक वृत्ति का भी लीन होकर वो ध्यान के समंदर में। ध्यान कैसा है? बस लीन हो जाना, सागर की तरह, उसी में लीन हो जाना है। शून्य का अनुभव होगा, कुछ रहेगा ही नहीं जब सच्चा ध्यान होगा। तो और वह एक वृत्ति भी जब लीन हो जाएगा तो अपने अस्तित्व का भी अनुभव नहीं होगा। मात्र सत्व ही सत्व रहेगा, वहां अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो आवश्यकता है ऐसे ध्यान को समझने के लिए। जरूरी है कि हम ऐसे ध्यान को समझें, ऐसे ध्यान को जानें, उसका अभ्यास करें। सनातन धर्म में हमारे कई ऐसे ऋषि मुनि, स्वामी विवेकानंद, ऐसे ध्यान की चर्चा करते हैं। इस प्रकार के ध्यान की चर्चा करते हैं जहां हम बिल्कुल शून्य हो जाएं, उन्मनी अवस्था में चले जाएं। संभव है, बिल्कुल संभव है। अभ्यास करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। तो यह ध्यान योग का कोर्स ऐसे जिज्ञासुओं के लिए है। ऐसे तो ध्यान योग के बहुत सारे लाभ है, सांसारिक लाभ भी बहुत है, लेकिन बहुत बड़ी हीलिंग होती है ध्यान योग से। जब आप ध्यान करते हैं सही तरीके से और अपने अस्तित्व से हटकर सत्व को जानने लग जाते हैं, तो बहुत बड़ी हीलिंग होती है पूरे बॉडी की, मस्तिष्क की, माइंड की। साइकोलॉजिकल हीलिंग्स होती हैं। नियमित ध्यान से हमारी बढ़ती हुई उम्र भी धीमी गति से बढ़ती है आगे, अगर नियमित ध्यान किया जाए तो हमें अगर लाभ उठाना है, आध्यात्मिक लाभ, परमानंद का अनुभव करना है, स्वयं का अनुभव करना है और इस उपाधि रूपी स्वयं से मुक्त होना है, जीवन का आनंद उठाना है, जीवन को बेहतर ढंग से जीना है, तो ध्यान करना चाहिए।
जीवन को बेहतर ढंग से जीना है तो ध्यान निश्चय ही करना चाहिए। ठीक है। और अगर आप आध्यात्मिक लक्ष्य है कि मुझे कैवल्य की प्राप्ति करनी है, मुझे तो ब्रह्म तक पहुंचना है, तो भी ध्यान करना चाहिए, तो भी ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान योग के बहुत फायदे हैं। ध्यान योग से संकल्प शक्ति का विकास भी हो जाता है, विल पावर भी डेवलप हो जाता है, इंट्यूशंस पावर डेवलप होती हैं, इंट्यूशन साइकोलॉजिकल पावर्स आपकी डेवलप हो जाती हैं, संकल्प शक्ति का विकास हो जाता है ध्यान करने से। और परमानंद शून्य की अनुभूति तो होती ही होती है, जो आपको आनंदित करती है, वो तो मिलता ही मिलता है। इसलिए ध्यान योग वो माध्यम है जो आपको ऐसी अवस्था में ले जाएगा जहां आपको अपनी अनुभूति भी ना रहे। अभ्यास करने की आवश्यकता, अभ्यास करें, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। फिर वैसी अवस्थाएं बननी शुरू हो जाती हैं जहां हम स्वयं को भी भुला देते हैं। जी हां, ध्यान ही एकमात्र वो विधि है जिससे आप स्वयं को भी भुला सकें। तो हमें यह ध्यान योग जरूरी है यदि आप वास्तव में एक सुंदर जीवन जीना चाहते हैं, एक मेंटली रिच, मेंटली एनर्जाइज लाइफ जीना चाहते हैं। ध्यान का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले मन पर ही पड़ता है और फिर पूरे शरीर पे भी पड़ना शुरू हो जाता है। तो विचार कर कर हमें ध्यान योग का कोर्स, जो लोग भी करना चाहते हैं संपर्क करेंगे इस नंबर पर 9661802459। व्हाट्सएप मैसेज करके आप इस नंबर पर डिटेल्स प्राप्त कर लेंगे कि आपको ध्यान योग का कोर्स करना है। डिटेल्स आपको दे दिया जाएगा। फिर 20 सितंबर से कोर्स प्रारंभ भी हो जाएगा, शुरू भी हो जाएगा। तो यह हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए और इसका लाभ उठाना, तभी हम इस उपाधि रूप स्वरूप से अलग होकर अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे। तो देखेंगे आपके साथ में कोर्सेज, जो दर्शन के कोर्स, प्राकृतिक चिकित्सा और एक योगा शिक्षक का कोर्स, योगा टीचर, ये 11 अक्टूबर से शुरू होगा। इसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं योगा टीचर कोर्स के बारे में, यह योगा टीचर कोर्स सिलेबस बेस्ड होता है। आयुष मंत्रालय सिलेबस जो देता है उस पर बेस्ड होता है और ये 5 महीने का यह कोर्स होता है। इसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे, इस कोर्स के बाद आप परीक्षा देकर भारत सरकार से योगा टीचर का सर्टिफिकेट और सर्टिफाइड अपने आप को करवा सकते हैं। ठीक है। अगर आप योगा टीचर का प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो स्कूल कॉलेज में आपको इस सर्टिफिकेट के बाद नौकरी भी मिल सकती है। नहीं तो आप दिव्य सृजन के मंच से भी योग के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, नहीं तो खुद से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं योग के क्षेत्र में कुछ कार्य करूं, कुछ हो, निश्चय ही आप ये कोर्स ज्वाइन करें। इसकी भी जानकारी के लिए आप इसी नंबर पर संपर्क करेंगे 9661802459।
अवश्य ही इसका लाभ आप उठाइए। तो अभी देखेंगे किसने कमेंट किया है, टिप्पणी किन लोगों ने किया है, उनकी टिप्पणी भी एक बार देख ले। विक्रम सिंह जी, नरेंद्र माकुड़े जी, अवधेश कुमार जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। नवज्योति नाथ जी, राजू पाल, प्रसन्ना उप्रेती जी, बहुत अभिनंदन। मनोज साईं जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, नीलम यादव, योगेश खैरनर, कमलेश खैरनर, शिखर शर्मा जी, जे जायसवाल जी। ठीक, वो कौन सा ज्ञान है जो अपने आप आता है? जितना भी ज्ञान है आप समझ लीजिए कि वो संसार में जितने भी ज्ञान हैं पूर्व संस्कारों से आए, इंद्रियों के माध्यम से आए, वो सब का सब क्या है? एक बंधन है, ज्ञानम बंध, ज्ञान बंधन है। पहले तो ये समझना जरूरी है। अब कौन सा ज्ञान है जो अपने आप आता है? तो उसे योगज ज्ञान कहते हैं, उसे ऋतंभरा कहते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा नाम सुना है आपने? ऋतंभरा प्रज्ञा क्या होती है? यह स्वतः आता है, लेकिन यह ध्यान की अवस्था में आता है, धारणा ध्यान की अवस्था में। और बाकी जितने भी ज्ञान हैं वह प्रकृति के माध्यम से, इंद्रियों के द्वारा, पूर्व संस्कारों के द्वारा आदमी को खाना खाना है। पूर्व संस्कार हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसका जो ज्ञान हो रहा है पूर्व संस्कार। कुछ ज्ञानों को हम कहते हैं कि हमें अपने आप हो जाता है, अपने आप नहीं, पूर्व संस्कारों से होता है। तो वो भी अपने आप नहीं, अपने आप जो होता है वो ध्यान की अवस्था में होता है, ध्यान योग के माध्यम से। जब हम ध्यान से आगे बढ़ते हैं, ध्यान अवस्था से, तो वहां पर विवेक जागृत होना, ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होना। एक विवेक सांसारिक विवेक है और एक विवेक जो योग से उत्पन्न होता है। उन दोनों में विरोधाभास होता है। इसलिए इसकी व्याख्या, क्योंकि पतंजलि योग सूत्र इज इंडियन साइकोलॉजी कहा जाता है, एंशियंट इंडियन साइकोलॉजी। मन की परतें खोलता है योग सूत्र। एक विवेक जो पहले से हम संसार में डिस्क्रिमिनेशन पावर आता है, और एक हमें ऋतंभरा प्रज्ञा से आता है। तो वह ऋतंभरा प्रज्ञा की बात कही गई है, जहां स्वयं से अपने ही भीतर वो ज्ञान होता है। वही हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाता है। लेकिन वहां तक आप पहुंचे, उसके पहले आपको कुछ ज्ञान लेना पड़ता है, ताकि आप ध्यान की विधि से जुड़कर कुछ सहयोग लेना पड़ता है, गुरु का सहयोग लेना पड़ता है, तब जाकर आप कुछ कर पाते हैं। गुमानाराम चौहान जी, सविता नायक जी, पलकधारी राजभर, अमन जी, नूतन भट्ट जी, दयानंद जी, सोनी पंडित जी, बहुत अभिनंदन है आपका। श्वेता राय सिन्हा जी, विमला शाह जी, एके त्यागी, ईशा, नमस्कारम। घनश्याम सारोदे जी, अमन कक्कर जी, ठीक, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। किशोर वैद्य जी, भरत छबलानी, किशोर वैद्य जी, विष्णुचंद्र मौर्य, प्रकाश शर्मा, पोस्ट प्रकाश शर्मा। ध्यान में कभी कभी उगता सूरज, जी हाँ, इस तरह की अनुभूतियां होती हैं। आकाश कभी कभी ज्योति रूप कहीं क्यों दिखाई पड़ता है। सूक्ष्मता में जब हम उतरते हैं तो ये सब चीजें हमें अनुभव में आती हैं। नेत्र पौडेल जी, गंभीर शाह जी, आकाश यादव, प्रभु दत्त शर्मा जी, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी, धन्यवाद भारत। लाज पुराट जी, जय भगवती, अमित सचन, नमस्कार। ठीक है।
तो सभी का, जितने भी लोगों ने कमेंट किया है कुछ ना कुछ चैट बॉक्स में, लाइव चैट में, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। ठीक, तो आप सभी इन व्याख्यानों का अवश्य लाभ उठाया कीजिए, लाभान्वित हुआ करें। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम को, आज के इस चर्चा को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। आप सुने समझे कि स्वयं को भूल जाने का क्या मतलब है ध्यान की अवस्था में। तो इसी की, अपने अहंकार को भूल जाना, अहंकार को शून्य कर देना, और यह ध्यान के बिना संभव नहीं। इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत है चैनल में। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। आप जुड़े रहें, बने रहें, लाभान्वित होते रहें। ओम तत्सत।